हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज भी हम आप लोग को एमएससी का बैच लेकर आए ऑनलाइन क्लास। तो इसमें हम आप लोग को बता रहे थे एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। सेमेस्टर 1 का यह बैच है। इसमें 4 यूनिट पढ़ना था, लेकिन अभी हम आप लोग को पहला यूनिट ही बता रहे थे, एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो इसमें आज क्लास नंबर 20 है। तो इस पर हम कुछ क्वेश्चन बताए थे आप लोग को, और आगे हम आज भी आप लोग को कुछ क्वेश्चन बताने जा रहे हैं क्रमबद्ध। जो भी छात्र, अगर आप पिछला क्लास ना किए हो तो आप यहाँ नंबर दिया गया है विशेष जानकारी के लिए, आप हमको कॉल करेंगे, हम आपको व्हाट्सएप पर पर्सनली पिछला क्लास का लिंक हम शेयर कर देंगे ताकि आप वहां से कवर कर लेंगे। कम फी में हम आप लोग को बेहतर पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका यह ऑफलाइन जैसा ही क्लास दे रहे हैं आप लोग को ऑनलाइन क्लास। तो इसमें मैक्सिमम थ्योरी है, लेकिन इस थ्योरी को हम बहुत ही बारीकी से आप लोग को बता रहे थे। तो आज हम आप लोग को इस पर बेस कुछ क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो आज आपका क्लास नंबर 20 है। देखेंगे क्वेश्चन बारीकी से करा। एवरी होमोमॉर्फिज्म इमेज ऑफ द रिंग ऑफ ए कम्यूटेटिव रिंग इज आल्सो कम्यूटेटिव रिंग। वह भी कम्यूटेटिव रिंग होगा। कम्यूटेटिव रिंग का मतलब कम्यूटेटिव लॉ को पालन करना चाहिए। क्लियर? देखो क्वेश्चन करा, एवरी होमोमॉर्फिज्म या होमोमॉर्फिक जो भी लिखा जाए, इमेज ऑफ ए कम्यूटेटिव रिंग इज ए कम्यूटेटिव रिंग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ कह रहा कि कोई भी होमोमॉर्फिज्म रिंग है, लेकिन वह होमोमॉर्फिज्म जो है ना, इमेज ऑफ द कम्यूटेटिव रिंग, तो वह कम्यूटेटिव रिंग है। तो हम मान लेते हैं यहाँ से कि लेट यह आर प्लस और गुना इतना इज ए कम्यूटेटिव रिंग। यह जो रिंग है ना, यह कम्यूटेटिव रिंग है। एंड दूसरा हो गया आर डैश प्लस और गुना इतना इज आल्सो ए कम्यूटेटिव रिंग। यह भी एक कम्यूटेटिव रिंग है। तो मान लो यह कोई भी फंक्शन है ना, वह होमोमॉर्फिज्म है और ऑन्टो फंक्शन है। यहाँ से मान लिया कि लेट या एफ सच दैट आर टेंस टू आर डैश इतना बी ए होमोमॉर्फिज्म एंड ऑन्टो फंक्शन। क्लियर? और क्वेश्चन में दिया हुआ देयरफॉर आर डैश इज ए होमोमॉर्फिज्म या होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ आर। यह होमोमॉर्फिज्म है। इसका मतलब हो गया दैट इज या आर डैश बराबर है फंक्शन ऑफ आर का। तो हम मान लेते हैं कि ए डैश और बी डैश एलिमेंट है आर डैश का। यहाँ से हम मान लिया कि लेट
ए डैश और बी डैश एलिमेंट है आर डैश का। क्लियर। तो अब बताओ यहाँ पर कि यह जो एलिमेंट है तो ए डैश और बी डैश अगर एलिमेंट है आर का तो आप यहां से कह सकते हो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट या ए और बी एलिमेंट होगा आर का। क्लियर। तो मान लेते हैं यहां से सच दैट इस प्रकार फंक्शन ऑफ ए बराबर ए डैश और फंक्शन ऑफ बी बराबर बी डैश। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ यह जो रिंग है ना वह कम्यूटेटिव रिंग है। तो कम्यूटेटिव रिंग का मतलब होता है कम्यूटेटिव लॉ को पालन करेगा। क्लियर। या क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि सिंस आर इज ए कम्यूटेटिव रिंग, अगर यह कम्यूटेटिव रिंग है तो हम मान लेते हैं फॉर ऑल अगर ए और बी एलिमेंट है आर का तो यह होगा ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए, यानी यह दिस इज द कम्यूटेटिव लॉ। क्लियर। अब बताइए आप यहां से हमने माना कि ए डैश और बी डैश एलिमेंट था आर डैश का। क्लियर। तो हम यहां से मान लेते हैं कि नाउ यह ए डैश इंटू बी डैश, तो ए डैश का मतलब आप यहाँ पर कह सकते हो फंक्शन ऑफ ए इंटू फंक्शन ऑफ बी। और क्वेश्चन में दिया है कि यह जो फंक्शन है ना एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म फंक्शन, यह अगर होमोमॉर्फिज्म फंक्शन है तो फंक्शन ऑफ ए इंटू फंक्शन ऑफ बी को आप लिख सकते हो फंक्शन ऑफ ए इंटू बी। क्लियर। और यहां से दिया हुआ क्वेश्चन में कि फंक्शन ऑफ ए इंटू बी बराबर या कम्यूटेटिव लॉ है तो आप यहां से कह सकते हो बी इंटू ए, फिर आप इसको लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ बी इंटू फंक्शन ऑफ ए, कारण कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ ए बी बराबर बी इंटू ए। और फंक्शन ऑफ बी का मतलब हो गया बी डैश इंटू ए डैश। तो हम लोग यहाँ से क्या देखा कि ए डैश इंटू बी डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश है। दिस इज द कम्यूटेटिव लॉ। इसलिए आप कह सकते हो देयरफॉर यह आर डैश इज ए कम्यूटेटिव रिंग, यह कम्यूटेटिव रिंग होगा। हो गया आंसर। तो बताओ कितना सरल तरीका से हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो हम पहले ही बोल दिया था आपको बाबू कि इसमें मैक्सिमम लैंग्वेज है, लेकिन इस लैंग्वेज को हम बहुत ही सरल तरीका से आप लोग को बता रहे हैं। तो यह क्लियर हो गया। देखो अगला क्वेश्चन का रहा, यह एक क्वेश्चन है, लिखेंगे क्वेश्चन कि मान लो कोई भी रिंग है वह होमोमॉर्फिज्म इमेज है किसी भी रिंग का, लेकिन वह रिंग यूनिटी है, तो क्या वह भी जो रिंग होगा वह यूनिटी होगा। क्वेश्चन करा द होमोमॉर्फिज्म इमेज of a ring with unity is also a ring with unity। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा कि कोई भी रिंग है लेकिन वह यूनिटी है। यहां से क्वेश्चन दिया हुआ है कि हम मान लिया लेट यह आर प्लस और इंटू इतना इज ए रिंग विथ यूनिटी, और एंड
आर डैश प्लस और इंटू इतना इज आल्सो ए रिंग, यह भी एक रिंग है। तो मान ले यह जो फंक्शन है ना यह होमोमॉर्फिज्म है और ऑन्टो फंक्शन है, इसलिए मान लेते हैं कि लेट यह एफ जो फंक्शन है आर टू आर डैश इतना बी ए होमोमॉर्फिज्म एंड ऑन्टो। इसका मतलब हो गया यह जो आर डैश है ना, यह जो आर डैश है आपका यह भी होमोमॉर्फिज्म हो गया, इसलिए कहेंगे देयरफॉर आर डैश इज द होमोमॉर्फिज्म इमेज ऑफ आर। इसका मतलब यह आर डैश बराबर है फंक्शन ऑफ आर का। हम यहाँ से मान लिया कि लेट ए डैश और बी डैश एलिमेंट है आर डैश का। इसका मतलब हो गया देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एलिमेंट्स, मान लिया ए और बी यह एलिमेंट है आर का। तो यहां से आप कह सकते हो सच दैट, इस प्रकार फंक्शन ऑफ ए बराबर ए डैश और फंक्शन ऑफ बी बराबर बी डैश। क्लियर? अब कह रहा है कि यह जो रिंग है वह रिंग है, लेकिन उच्च यूनिटी यह क्वेश्चन में ही दिया हुआ। क्या दिया है बाबू? यहां से दिया हुआ है कि सिंस आर इज ए रिंग विथ यूनिटी। तो याद करो, आपने पार्ट 3 में ही पढ़ा होगा, लेकिन हम आपको रिंग के बारे में भी बताया था बेसिक क्लास। अगर यह रिंग है विथ यूनिटी है, इसका मतलब हो गया देयरफॉर फॉर ऑल यह ए एलिमेंट है आर का। तो कहेंगे देयर एग्जिस्ट, इस साइन को देयर एग्जिस्ट वन भी एलिमेंट है आर का, और यह आर सबसेट होगा किसी भी एलिमेंट का। तो आप यहां से कह सकते हो कि सच दैट, इस प्रकार यह 1 इंटू ए या ए इंटू 1 का मान ए होगा। क्लियर? क्वेश्चन में दिया है यहां से कि नाउ सिंस यह 1 एलिमेंट है आर का, यह दिया हुआ यूनिटी इन आर। तो हम लोग को प्रूफ करना है, वी शेल सो दैट, सिद्ध करके दिखा दो फंक्शन ऑफ 1 इज द यूनिटी इन आर डैश। क्लियर है? थोड़ा अगर लैंग्वेज पर ध्यान देते हो तो आसानी से आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हो। और मैक्सिमम इसमें लैंग्वेज है, लेकिन इस लैंग्वेज को बहुत ही हम बारीकी से आपको बता रहे हैं। देखेंगे आप क्वेश्चन बैंक, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है शॉर्ट क्वेश्चन में, और मैक्सिमम लैंग्वेज है, लेकिन इस लैंग्वेज को हम बहुत ही सरल तरीका से आपको बता रहे हैं। चलिए, तो यहां से लेते हैं हम लोग वी हैव, मान लो यह लिया ए डैश इंटू फंक्शन ऑफ 1, यह हो गया ए डैश का मतलब फंक्शन ऑफ ए, और यह हो गया फंक्शन ऑफ 1। तो यह फंक्शन जो है ना यह होमोमॉर्फिज्म है, यहाँ से दिया हुआ देयरफॉर यह एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म।
अगर यह फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है तो आप इसको लिख सकते हो फंक्शन ऑफ ए इंटू वन। क्लियर। और फंक्शन ऑफ ए इंटू वन को आप लिख सकते हो ए फंक्शन ऑफ ए। फंक्शन ऑफ ए का मतलब हो गया ए डैश। उसी तरह से अगर आप यहाँ पर लेंगे सिमिलरली उसी प्रकार कि फंक्शन ऑफ वन इंटू अगर ए डैश लेंगे तो इसका भी मान आ जाएगा ए डैश। तो हम लोग यहाँ से कह सकते थे देयरफॉर फॉर ऑल ए डैश और बी डैश, तो सिंगल ही एलिमेंट लो, यह ए डैश अगर एलिमेंट है आर डैश का तो देयर एग्जिस्ट फंक्शन ऑफ वन एलिमेंट है आर डैश का। तो यहाँ से कहेंगे हम लोग सच दैट इस प्रकार फंक्शन ऑफ वन इंटू ए डैश बराबर या ए डैश इंटू फंक्शन ऑफ वन बराबर ए डैश, इसलिए कहेंगे देयरफॉर यह आर डैश इज ए रिंग विथ यूनिटी। यह रिंग है लेकिन यह यूनिटी है। हो गया प्रूफ। तो बताओ कितना सरल तरीका से हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते थे। अब हम यहां बताने जा रहे हैं कर्नल ऑफ द होमोमॉर्फिज्म। कर्नल ऑफ द होमोमॉर्फिज्म, ध्यान दीजिएगा, कर्नल ऑफ द होमोमॉर्फिज्म। कर्नल ऑफ द होमोमॉर्फिज्म क्या होता। मान लिया कि आर और आर डैश कोई दो रिंग है और वह कोई भी फंक्शन है, वह होमोमॉर्फिज्म है। तो कर्नल का मतलब होता कि यूनिक एलिमेंट होना चाहिए सभी एलिमेंट का। इसका परिभाषा आप इस तरह से लिख सकते हो। हम मान लिया कि लेट आर और आर डैश बी टू रिंग। मान लो आर और आर डैश कोई भी दो रिंग है और यह एक फंक्शन है एंड फंक्शन ऑफ एफ आर टेंड्स टू आर डैश, इतना बी ए होमोमॉर्फिज्म और यह फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है। तब यहां से कहेंगे देन कर्नल ऑफ एफ डिनोटेड बाय कर्नल ऑफ एफ। कर्नल ऑफ फंक्शन को इस तरह से डिनोट करते हैं एंड यह फंक्शन डिफाइंड है इस तरह से इज डिफाइंड एज कर्नल ऑफ एफ बराबर, मान लो यह एक्स एलिमेंट है आर का, सच दैट द फंक्शन ऑफ एक्स बराबर जीरो डैश। जीरो डैश यहाँ क्या हुआ कि पॉजिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। यहाँ से कहेंगे वेयर जीरो डैश बी द पॉजिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट इन आर डैश। यह सबसेट है आर का। तो इस तरह से यह कर्नल हो गया। कहने का सेंस नोट में हम कुछ पॉइंट लिखा देते हैं आपको, यही परिभाषा हो गया। पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। अगर कर्नल का डेफिनेशन पूछे ना तो इस तरह से आप लिख सकते हो नोट में। जैसे हम कहा यहाँ पर या नोट में लिखा रहे हैं कि मान लो कि जीरो एलिमेंट है आर का, सिंस जीरो एलिमेंट है आर का, तो यहां से कह सकते हो फंक्शन ऑफ जीरो बराबर जीरो डैश। कारण यह फंक्शन तो दिया ना, यह एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म, यह फंक्शन होमोमॉर्फिज्म फंक्शन है, इसलिए कहेंगे यहां से कि जीरो एलिमेंट है कर्नल ऑफ एफ का। ठीक है, देयरफॉर इससे यह मालूम चल गया दिस सो
that kernel of f is always non empty, वह हमेशा नॉन एम्प्टी होगा, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा। नॉन एम्प्टी का मतलब फाई नहीं होगा, इसका मतलब हो गया कर्नल ऑफ एफ बराबर नहीं है फाई के बराबर, कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा। तो इस पर भी बेस हम अगर आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं तो बारीकी से इस क्वेश्चन को हम ले रहे हैं, और एक दिया हुआ फंडामेंटल रिंग होमोमॉर्फिज्म के बारे में यह कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो हम उस थ्योरम को प्रूव करेंगे। इस पर एक क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा हम लोग का कि मान लो एफ कोई भी रिंग है, वह होमोमॉर्फिज रिंग है आर इंटू आर डैश का, तो कर्नल ऑफ एफ का जो होगा ना वह आइडियल होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा इफ या एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए रिंग आर इंटू ए रिंग आर डैश, तब करा देन प्रूफ दैट, सिद्ध करो कर्नल ऑफ एफ इज एन आइडियल ऑफ द रिंग आर। यह भी मोस्ट VBI क्वेश्चन, बहुत ही बारीकी से हम इस क्वेश्चन को प्रूव करने जा रहे हैं। कह रहा क्या क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर कि एफ वह होमोमॉर्फिज फंक्शन है। क्या कह रहा बाबू यहां से कि लेट या एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर डैश या आर टू आर डैश इतना बी ए होमोमॉर्फिज, यह फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है। यहां से हम मान लिया लेट कर्नल ऑफ एफ बराबर यह एक सेट है एक्स और यह एक्स एलिमेंट है आर का, सच दैट फंक्शन ऑफ एक्स बराबर 0 डैश, और 0 डैश यहाँ पर क्या हो गया, कहेंगे होयर 0 डैश बी द पॉजिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट इन आर का, और यह सबसेट होगा आर का। तो यहां से हमको प्रूव करना है देन वी हैव टू शो दैट, सिद्ध करके दिखा दो, देन वी हैव टू प्रूव दैट, सिद्ध करके दिखा दो कर्नल मतलब के इज एन आइडियल ऑफ द रिंग आर, यही प्रूव करना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम बहुत ही बारीकी से आप लोग को बता रहे हैं, और क्रमबद्ध आप देखेंगे तो हम आशा करेंगे कि कोई दिक्कत नहीं होगा किसी भी छात्र को, और दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट करेंगे। आप ही का कमेंट मेरा एनर्जी है, और यह MSc का बैच है, इसमें मैक्सिमम थ्योरी है, लेकिन इस थ्योरी को हम बहुत ही बारीकी से सरल भाषा में बता रहे हैं, अपने लैंग्वेज में बता रहे हैं। चलिए तो हम मान लेते हैं यहां से कि सिंस या 0 एलिमेंट है आर का, 0 एलिमेंट है आर का, इसका मतलब आप कह सकते हो कि द 0 एलिमेंट ऑफ आर, यह कर्नल है। इसलिए यहां से कहेंगे कि फंक्शन ऑफ 0 बराबर 0 डैश
यह जीरो एलिमेंट किसका हो गया, यहां से कहेंगे कि द जीरो एलिमेंट ऑफ आर डैश का। क्लियर? इसलिए यहां से कहेंगे हम लोग देयरफॉर जीरो एलिमेंट है कर्नल ऑफ एफ का। देखिए इससे मालूम चल गया कि जीरो तो एलिमेंट है, इसका मतलब कर्नल ऑफ एफ बराबर नहीं है फाई का, नॉन एम्प्टी सेट है। इसलिए कहेंगे देयरफॉर कर्नल ऑफ एफ इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। यह नॉन एम्प्टी सबसेट है आर का। तो फिर हम लोग यहां से मान लेते हैं कि ए और बी अगर एलिमेंट है कर्नल ऑफ एफ का, यहां से हम मान लिया कि लेट ए और बी एलिमेंट है कर्नल ऑफ एफ का, और यह एफ कर्नल ऑफ एफ है ना, यह सबसेट है आर का। तो यहां से आप कह सकते हैं कर्नल ऑफ एफ एलिमेंट है आर का, और यहां से आप कह सकते हो कि देन इसका मतलब हो गया कि फंक्शन ऑफ ए इसका भी मान जीरो डैश और फंक्शन ऑफ बी इसका भी मान जीरो डैश होगा। तब यहां से कहेंगे हम लोग नाउ वी हैव फंक्शन ऑफ ए माइनस बी बराबर फंक्शन ऑफ ए माइनस फंक्शन ऑफ बी। कारण यह दिया हुआ देयरफॉर यह एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म। अगर यह फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है तो फंक्शन ऑफ ए माइनस बी को आप फंक्शन ऑफ ए माइनस फंक्शन ऑफ बी लिख सकते हो, और फंक्शन ऑफ ए का मान यहां से कह दिया जीरो डैश माइनस जीरो डैश, और जीरो डैश माइनस जीरो डैश का मतलब जीरो डैश। देख रहे ना, खाली सिंपल लैंग्वेज है। इसका मतलब यहां से यह हो गया, इसका मतलब यहां से कहेंगे कि फंक्शन ऑफ ए माइनस बी बराबर जीरो डैश। क्लियर? इसका मतलब हो गया यहां से कि यह ए माइनस बी एलिमेंट है कर्नल ऑफ एफ का। ए माइनस बी एलिमेंट है कर्नल ऑफ एफ का। फिर हम मान लेते हैं गुना के केस में, यहीं से लिखते हैं, यहां से ले लिया एंड फंक्शन ऑफ ए इंटू आर, तो यह हो जाएगा फंक्शन ऑफ ए इंटू फंक्शन ऑफ आर। इसका मतलब यहां भी यह फंक्शन है, तो यह आर एलिमेंट है आर का। तो आप इसको लिख सकते हो फंक्शन ऑफ ए का मान जीरो डैश इंटू फंक्शन ऑफ आर बराबर जीरो डैश। सिमिलरली उसी प्रकार अगर आप निकालेंगे फंक्शन ऑफ आर इंटू ए, तो इसका भी मान आ जाएगा जीरो डैश। इससे मालूम चल गया ए इंटू आर एलिमेंट है कर्नल ऑफ एफ का। क्लियर? और यह आर इंटू ए एलिमेंट है किसका, कर्नल ऑफ एफ का। तो आप यहां से कह सकते हो हैंस कर्नल ऑफ एफ इज एन आइडियल ऑफ द रिंग आर। हो गया प्रूफ। तो बताओ कितने सरल तरीका से हम इस क्वेश्चन को बना रहे हैं। तो आसानी से आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हो। तो अगले क्लास में हम आपको बताएंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। यह मोस्ट वीवीआई थ्योरम है, आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो अगले क्लास में हम आपको बताएंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, जो मोस्ट वीवीआई थ्योरम है, कई बार पूछा हुआ है। तो इसी के साथ फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में इसी अंदाज के साथ। जय हिंद, जय भारत।